नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी फाइनल ईयर की क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ। लास्ट टाइम में अपन ने कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ब्रीफ में अपन ने पढ़ा था, संक्षेप में शॉर्ट में अपन ने पढ़ा था। और आज हम डिटेल के अंदर कॉम्पटन प्रभाव है और कॉम्पटन शिफ्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्पटन प्रभाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कॉम्पटन प्रभाव क्या है, समझाते हुए कॉम्पटन शिफ्ट का सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए या फिर इससे रिलेटेड जो आगे फर्दर रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको डिराइव कीजिए। तो आज अपन इस क्लास के अंदर कॉम्पटन शिफ्ट के सूत्र की स्थापना अपन करेंगे, व्युत्पत्ति अपन करेंगे। अपन ने ये ले रखा है, ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, धात्विक इलेक्ट्रॉन है जिस पर एक्स किरण फोटोन आपतित हो रहा है। इस फोटोन की जो ऊर्जा E1 है वो h के बराबर है, उसका मोमेंटा P1 hc के बराबर है। इलेक्ट्रॉन चूंकि रेस्ट में इसलिए उसकी एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी m0c² की इक्वल होगी और उसका मोमेंटा 0 होगा क्योंकि रेस्ट है। इस प्रकीर्णन के पश्चात इस दिशा में फोटोन जा रहा है फाई एंगल पर और फोटोन की एनर्जी पहले की तुलना में कुछ कम हो गई है। एनर्जी E3h ली है, उसी से कंसर्न मोमेंट है वो h हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलने के बाद वो अन्य दिशा में प्रतिक्षिप्त हो जाएगा, रिकॉइल हो जाएगा। तो उसकी जो एनर्जी है mc² की इक्वल ली है। c इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी c प्रकाश का वेग है और उसका मोमेंटा p बराबर mv हो जाएगा। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग है। तो दो कंजर्वेशन लॉज अपने को लगाने हैं। अपने को एक्चुअल में न्यू डेस और इस न्यू का डिफरेंस निकालना है। वहां से फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकल जाएगा और उस डिफरेंस से अपन वेवलेंथ का डिफरेंस निकाल लेंगे और वेवलेंथ का डिफरेंस ही क्या है? कॉम्पटन शिफ्ट है। तो दो संरक्षण नियम अपने को लगाने, एक तो ऊर्जा संरक्षण का और एक संवेग संरक्षण का। ऊर्जा अदिश राशि है इसलिए घटकों में वियोजन करने की आवश्यकता नहीं है। संवेग सदिश राशि है तो संवेग x और y पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या है? निकाला जाएगा। तो अपन ले रहे हैं संवेग संरक्षण के नियम से संवेग संरक्षण के नियम से अपन ले रहे हैं x दिशा में। x डायरेक्शन के अंदर मोमेंटा hc, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटा 0 है। ये कोलिजन या स्कैटरिंग से पहले का मोमेंटा है। स्कैटरिंग के बाद में जो मोमेंटा x डायरेक्शन के अंदर आएगा इसका कंपोनेंट तो हो जाएगा h cos of phi और इस डायरेक्शन में संवेग का जो घटक है वो हो जाएगा h sin of phi। इसी हिसाब से प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो यहां मोमेंटा हो जाएगा mv cos थीटा और मोमेंटा का ये घटक हो जाएगा mv sin थीटा। तो x डायरेक्शन के अंदर संवेग के दोनों घटक सेम ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में दोनों को जोड़ना है। h c cos of phi प्लस mv cos of थीटा। यहां से अपन इसको लिख सकते हैं h cos of phi बराबर mv c cos of थीटा। ये होगी अपनी समीकरण नंबर 1। अब अपन y डायरेक्शन में संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं। देखिए इसका y कंपोनेंट 0 है क्योंकि ये केवल x डायरेक्शन में ही संवेग इसका लग रहा है। तो y कंपोनेंट 0 आएगा। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रेस्ट में संवेग 0 है और इन दोनों के संवेग प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन का और स्कैटर्ड फोटोन का अलग अलग दिशाओं में दोनों को अपने को डिफरेंस लेना है। ये हो जाएगा h sin phi, ये नीचे की दिशा में है तो माइनस mv sin थीटा। इसको अपन सॉल्व करके लिख देते हैं, c की मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहां से आ जाएगा अपने पास है 0 इक्वल्स टू h sin phi
माइनस MVC साइन ऑफ थीटा, या इसको लिखा जा सकता है h न्यू डेज साइन फाई बराबर MVC साइन थीटा। ये होगी अपनी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 MVC कोस थीटा के रूप में है, समीकरण नंबर 2 MVC साइन थीटा के रूप में है। अपन एक सर्व समीकरण जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लिहाजा समीकरण नंबर 1 और 2 के वर्गों का योग अपने को लेना है। इक्वेशन 1 का वर्ग प्लस इक्वेशन नंबर 2 का वर्ग, ये अपने को करना है। यहां से आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर, यहां से आ रहा है अपने पास में h स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और यहां से आ रहा है अपने पास में h न्यू माइनस h न्यू डेस कोस ऑफ फाई का होल स्क्वायर। ये लेते हुए कैलकुलेशन को अपने आगे बढ़ाना है। m स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे सॉल्व कर दीजिए। a स्क्वायर हो गया ये, प्लस b स्क्वायर हो गया, और माइनस 2ab 2h स्क्वायर न्यू डेस कोस ऑफ फाई हो गया। इसको फर्दर और लिख सकते हैं अपन, अर्थात m स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू डेस का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डेस कोस ऑफ फाई, और इसको लगाना है समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसकी आवश्यकता अपने को आगे पढ़ने वाली है। मैं इस समीकरण नंबर 3 को रिपीट करके ऊपर लिख रहा हूं। डायग्राम की अभी अपने को आवश्यकता है, उसके बाद अपन इसको रब करेंगे। m स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर आ रहा है h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू डेस का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डेस कोस ऑफ फाई। ये है अपनी समीकरण नंबर 3। अब अपने को लगाना है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम से टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। रिएक्शन से पहले कितनी थी, उसके बाद में कितनी है, ये हो जाएगा। ऊर्जा अदिश राशि है, कोई घटकों में वियोजन करना नहीं है। h न्यू प्लस m0 c स्क्वायर, उसके बाद में एनर्जी h न्यू डैश प्लस mc स्क्वायर। यहां से mc स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0 c स्क्वायर। ये होगी अपनी समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का वर्ग अपन ले रहे हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 4, समीकरण 3 और 4 से कुछ गणना अपने को करनी है, इस हिसाब से अपन इसका स्क्वायर ले रहे हैं। तो ये हो गया m स्क्वायर c4, और इधर h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4, और एक टर्म और बच जाएगी अपने पास में 2h m0 c स्क्वायर और न्यू माइनस न्यू डैश। इसको समीकरण ले रहा हूं मैं 5। अब चित्र अपन मिटो सकते हैं यहां से। समीकरण 5 में से समीकरण नंबर 3 को घटाना है और इक्वेशन को आगे से आगे रिड्यूस करना है।
इक्वेशन 5 में से थर्ड को लेस करना है, एम स्क्वायर C4, यहां से हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश प्लस m0 स्क्वायर C4। यहां से जो टर्म बची है वो है 2h m0 c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। इस इक्वेशन को लेस करना है, साइन चेंज करके लिख दीजिए, माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में 2h स्क्वायर न्यू डैश cos ऑफ 5। यहां से m स्क्वायर C4 में ले रहा हूं कॉमन, पहले पद से बच गया है 1, यहां C स्क्वायर है C4 नहीं है तो C स्क्वायर की ऊपर नीचे अपन गुणा करा सकते हैं, यहां से बच जाएगा v स्क्वायर बाय C स्क्वायर। ये हो गया अपने पास h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस m0 स्क्वायर C4 प्लस 2h m0 c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश माइनस h स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस h स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश cos ऑफ 5। जो पद निरस्त हो रहे हैं उनको अपन निरस्त करते हैं, एक तो ये हो रहा है और दूसरा ये हो रहा है। पीछे जो भी पद बच गए उनको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। आइंस्टाइन का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, वहां से अपन गतिशील द्रव्यमान m और रेस्ट मास L0 के अंदर एक रिलेशन अपन लिख सकते हैं। उस रिलेशन के हिसाब से इसको अपन सॉल्व करते हैं। m इक्वल टू था m0 अपॉन में √1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। यहां से m0 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा m स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो ये जो पद बच रहा है यहां से ये हो जाएगा m0 का स्क्वायर c4 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड m0 स्क्वायर c4 ये पढ़ा था आपने, ले लिया। इसके बाद में इन दोनों पदों से मैं कुछ चीज कॉमन ले रहा हूं, 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉमन आ गया माइनस चिन्ह के साथ में, तो 1 माइनस cos ऑफ 5 यहां से बच गया, पर एक पद ये बच रहा है 2h m0 c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। इक्वेशन को अपन फर्दर सॉल्व करते हैं। ये पद हो रहा है कैंसिल, यहां से अपने पास में आ गया 2h m0 c स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल टू हो गया 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस cos ऑफ 5। 2 से 2 कैंसिल, एक h कैंसिल, इधर आ रहा है m0 c स्क्वायर, न्यू होता है c अपॉन लेमडा और ये हो गया c अपॉन लेमडा डैश। इसी हिसाब से यहां भी अपन ने h c अपॉन लेमडा डैश और 1 माइनस cos ऑफ 5 हो गया। c स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा, m0 c में ले रहा हूं कॉमन, लेमडा डैश आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा लेमडा डैश माइनस लेमडा, यहां हो गया h लेमडा डैश और 1 माइनस cos ऑफ
5, बटे वाली टर्म भी हो रही है कैंसिल। लैम्डा डैश लैम्डा की तुलना में बड़ा है, इसलिए ये अंतर धनात्मक होगा, इसको मैं डेल्टा लैम्डा से लिख रहा हूं। इसके बाद इक्वेशन को प्रोसीड करते हैं आगे। यहां से आ जाएगा, देखिए m0c डेल्टा लैम्डा बराबर h1 माइनस cos ऑफ फाइव, या डेल्टा लैम्डा बराबर h अपॉन m0c 1 माइनस cos ऑफ फाइव। ये अपने पास कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया है। इधर लेफ्ट साइड में तरंग दैर्ध्य है, राइट साइड में 1 माइनस cos 5 विमाहीन राशि है, मतलब h अपॉन m0c ये तरंग दैर्ध्य का ही रूप है, जिसे कॉम्पटन वेवलेंथ कहा जाता है। इसकी जो डायमेंशन है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के तुल्य है, इसलिए इसको अपन कॉम्पटन वेवलेंथ कह रहे हैं। सारी वैल्यूज इसमें रख दें। h का मान 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, m0 इलेक्ट्रॉनिक रेस्ट मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, c लाइट वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो कैलकुलेशन के बाद में इसकी जो वैल्यू आएगी वो एंगस्ट्रॉम पैमाने पर 0.0242 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगी। तो फाइनली कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन शिफ्ट इस हिसाब से लिखा जा सकता है, डेल्टा लैम्डा बराबर 1 माइनस cos ऑफ 5 और साथ में 0.02 एंगस्ट्रॉम, 0.0242 एंगस्ट्रॉम। cos 5 का अधिकतम मान 1 संभव है, उस स्थिति में डेल्टा लैम्डा 0 हो जाएगा। कब होएगा? जब 5 का मान 0 डिग्री होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड ही, फोटोन स्कैटर्ड ही नहीं हुआ है। और मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? -1 हो सकता है, जब 5 का मान 180 डिग्री है, मतलब इलेक्ट्रॉन फोटोन टकराया और वापस उसी डायरेक्शन में रिकॉइल होकर आ गया, तो उस स्थिति में इसका मान 2 हो जाएगा और ये अधिकतम हो जाएगा। तो लैम्डा मिनिमम है वो तो हो जाएगा 0, और डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम है वो हो जाएगा 0.0484 एंगस्ट्रॉम। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और डेरिवेशन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।